एक बार एक शेरनी का बच्चा उसकी माँ से बिछुड़ गया और जंगल में भटकता भटकता उसे भेड़ों का झुंड दिखाई दिया और वह उनके साथ रहने लगा। कुछ दिनों तक चारावाह ने उसको भेड़ का दूध पिलाया और कुछ दिनों बाद उसे भेड़ों के साथ चरने को भेज दिया। वह बच्चा उन भेड़ों की तरह घास, पेड़ों के पत्ते आदि खाने लगा और भेड़ों की ही तरह बोलने भी लगा। उसकी आवाज भेड़ों की ही तरह हो गई और वह भेड़ों के साथ ही पल बढ़कर बड़ा हो गया। एक बार जंगल में भूखे शेरों ने भेड़ों के झुंड में हमला कर दिया और कई भेड़ें मार डाली। उसी समय एक शेर के हमले में यह शेर का बच्चा भी पकड़ा गया और जैसे ही वह उस पर हमला कर ही रहा था कि उसने देखा कि वह तो शेर का ही बच्चा है। उसने उसको मारा नहीं मगर उसको पकड़ लिया और उसको अपने साथ ले गए। वह भेड़ की ही तरह डर कर मिमियाने लगा, जिस पर शेर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो बल्कि शेर के बच्चे हो और मेरी ही तरह गरज कर आवाज निकालो, भेड़ की तरह बोलना बंद करो। मगर वह रोने लगा और मरी हुई भेड़ों पर दुखी भी था और अपनी जान के लिए डरा हुआ भी था। तभी वह शेर उसे एक पानी के तालाब के पास ले गया और उसको कहा कि देखो, मेरे को उस तालाब में देखो। और फिर उसने कहा कि तुम अपने को इस तालाब में देखो और फिर मेरी ओर देखो, तुम और मैं एक जैसे ही दिखते हैं। उसको आश्चर्य भी हुआ और विश्वास भी हो गया कि वह शेर है, भेड़ नहीं। तभी शेर ने जोर से गरजने की आवाज निकाली और उस बच्चे से कहा, तुम भी ऐसे ही गरजने की आवाज निकालो। उसने कोशिश की और वह भी गरजने में सफल हो गया। तब उसे विश्वास हो गया कि वह भेड़ नहीं है, वह शेर है। तभी उसे शेर अपने साथ ले गया और उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। यह कहानी शेर और भेड़ की दिखती हो भला, मगर यह एक साधारण मनुष्य की कहानी है जिसके अंदर अपार संभावनाएं हैं और जो अपनी उस अपार सामर्थ्य से महाचेतन अवस्था को फिर से उघाड़ सकता है। वह दीनहीन भिखारी नहीं, संसार के पदार्थों की दौड़ में एक भेड़ की तरह जी हजूरी सा कर रहा है। अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए वह इतना डरा डरा घबराया हुआ घूम रहा है, दौड़ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य को खो चुका है। उस शेर के बच्चे की तरह वह अपने को एक कमजोर भेड़ समझ रहा है। यह जीवन का बड़ा अचरज है। उस शेर के बच्चे की तरह कि मनुष्य इस संसार में आते ही इस तरह से लुभावने जगत में घूमता है जैसे कि सारी वस्तुएं मिलकर वह खुश हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। मगर भेड़ जितना मर्जी ताकतवर हो जाए संसार में, मगर शेर से उसका कोई मुकाबला नहीं। और शेर भेड़ की तरह व्यवहार करने लग जाए, अगर अपनी ताकत को भूल जाए तो धीरे धीरे वह एक भेड़ की तरह हो जाना स्वाभाविक है। मनुष्य के अंदर जो अपार ऊर्जा है, प्रज्ञा है, समाधि और निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता है, अगर वह जागृत न हो पाए और वह इस भेड़चाल वाले संसार में तृष्णा को पूरी करने के लिए दौड़ता रहे तो उसे कौन समझदार कहेगा। जब वह अपनी असीम ऊर्जा को भूल जाए तब कोई शेर प्रकट होता है बुद्ध पुरुषों के रूप में और उस भूले हुए अपने बच्चे को जो संसार में अपनी जान बचाने के लिए सर छिपा रहा है उसको अपने सानिध्य में ले आते हैं, उसे उसका असली चेहरा दिखाते हैं, उसे उसकी ऊर्जा के बारे में एहसास दिलाते हैं कि वह
वह भी वही है जो वह स्वयं है। उपदेश देते हैं, अपना संग साथ देते हैं, धर्म का ज्ञान चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, ताकि संसार रूपी भेड़ों के बीच में फंसा शेर रूपी मनुष्य अपने असली चेहरे को देख सके। उनके धर्म के उपदेशों का शीशा जब उसको दिखता है तो उसे अपनी ताकत का आभास होता है, उसे अपनी आंतरिक शक्ति का आभास होता है और वह अपने असली चेहरे को देखने की कोशिश करता है। बुद्ध पुरुषों की अनिवार्यता यही है संसार में कि वह हम भटके हुए जीवों का मार्गदर्शन करने आते हैं, उनको इस संसार से ऊपर उठाने के लिए उपदेश देते हैं, संघ बनाते हैं, धर्म की शरण में रखते हैं, ताकि मनुष्य अभ्यास के द्वारा उनके सानिध्य और विश्वास भरोसे से अपनी ताकत को पहचान सके, इस संसार की तृष्णा, इस संसार की अनित्यता को समझ सके। सद्धर्म पुंडरीक में लोटस सूत्र जिसे कहा जाता है, बुद्ध ने कहा कि पूर्व काल में बहुत से प्रबुद्ध जनों की संगति में मैंने उस मार्ग का अनुगमन किया है जो गहन है और सूक्ष्म है और जिसे देखना और जानना बहुत मुश्किल है। बुद्ध ने उन गुरुओं की अटूट श्रृंखला की चर्चा करते हुए कहा कि वह एक के बाद एक निरंतर क्रमानुसार प्रकट होते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, दया और करुणा से प्रेरित होकर वे क्रमशः अपने अपने उत्तराधिकारी के विषय में पहले ही इस प्रकार भविष्यवाणी करेंगे कि मेरे बाद मेरा यह उत्तराधिकारी होगा और वैसे ही संसार को उपदेश देगा जैसा इस समय मैं दे रहा हूं। बुद्ध के इस विचार से यह बात स्पष्ट होती है कि मनुष्य हमेशा ही इस संसार में उलझता है, फंसता है, छटपटाता है और फिर उसे जगाने के लिए, उसे उसके बारे में सच्चा ज्ञान देने के लिए बुद्ध पुरुष प्रकट होते हैं, उसे ज्ञान देते हैं, चेतना देते हैं, जागृति देते हैं, मगर उसकी अवचेतन अवस्था ऐसी ही है जैसे शेर का बच्चा अपने को कमजोर भेड़ की तरह समझकर मिमिया रहा है, अपने को बचाने के तरह तरह के उपाय कर रहा है, झुंड में रह रहा है ताकि वह अपने को बचा सके, मगर अपनी शक्ति से अनभिज्ञ है, धोखे में फंस गया है, अपने को इस संसार का हिस्सा समझ रहा है जो अनित्य है, जिसका कल मिट जाना निश्चित है। इस अनित्य संसार में अपने को भला कौन बचा पाया है? यह असंभव है कि यह शरीर मरण धर्मा है, मगर इस विचार से, बुद्ध पुरुषों के उपदेश से, सहायता से इस जगत से उस जगत की यात्रा की जा सकती है जो निर्वाण है, जहां जन्म और मरण का डर नहीं, जहां संसार की तृष्णा की आग नहीं, जहां लोभ, मोह, अहंकार नहीं, मैं और मेरी का भाव नहीं, बस परम शून्य है, स्थिरता है, परम चेतनता है और परम आनंद है। इसकी अनुभूति हर मनुष्य कर सकता है अगर वह बुद्ध के वचनों को आत्मसात कर ले, उन्हें अपने हृदय में रखे, उनका नियम संयम से आचरण और पालन करे, तो एक दिन साधारण सा दिखने वाला मनुष्य असाधारण ऊर्जा को प्राप्त हो जाता है, अलौकिक लोक में पहुंच जाता है, उस शेर के बच्चे की तरह जिसने तालाब के किनारे अपना असली चेहरा देखा और फिर असली आवाज सुनी, गर्जना सुनी और वह अगले ही क्षण ताकतवर और असीम ऊर्जा से भर गया, उसका उत्थान हो गया। बुद्ध बार बार दोहराते थे, भिक्षुओं, संसार की अनित्यता को समझो, निरंतर जल रहे इस संसार में कैसी खुशी, कैसा आनंद। तुम जो अंधकार से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? केवल वे ही वास्तव में सांसारिक प्रलोभनों से विमुख हो सकते हैं जिन्होंने आंतरिक प्रकाश को देखा है।
और उच्चतर आनंद का अनुभव किया है, क्योंकि इस बात का सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मोह, लालच, द्वेष और अन्य सांसारिक विकार दुख के कारण हैं और सच्चा सुख केवल इस संसार से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने में ही है। जैसे बुद्ध कहते हैं, मोह से बड़ा कोई ताप नहीं, द्वेष से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं, मनुष्य जीवन के अनित्य होने से बड़ा कोई दुख नहीं और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। लोभ एक भयानक रोग है। आशाएं, तृष्णाएं महान दुख देने वाली हैं। जिस व्यक्ति को इस वास्तविकता का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके लिए निर्वाण ही परमानंद है। जिस तरह शेर को जब तक उसके वास्तविक रूप का ज्ञान विमुख हो गया था, वह अपने को भेड़ समझ रहा था। यही संगति का असर है। जब बुद्ध से किसी भिक्षु ने पूछा कि कौन सी एक चीज ऐसी है जो आध्यात्मिक राह के लिए बेहद जरूरी है, तो बुद्ध ने कहा, संगति। संगति से मनुष्य जीवन में क्रांति घटित होती है। मनुष्य का जीवन जड़ आमूल से बदलता है। और जब शेर के बच्चे को अपने असली स्वभाव का पता चल गया, फिर सब स्वतः ही हो गया। फिर कुछ करना नहीं होता। अब उसे बाकी शेर के आचरण के बारे में समझाने की जरूरत नहीं। वह तो अब वो जान ही जाएगा, क्योंकि उसने अपने स्वभाव को पा लिया है। असली बात है उसके स्वभाव का ज्ञान उसको हो जाए, जो उसका असली स्वरूप है। यही बुद्ध पुरुष हर मनुष्य को उसके असली स्वभाव से जोड़ देते हैं, जो कि धर्म है। और धर्म से जुड़ते ही मनुष्य स्वतः ही निर्वाण प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। उसका उत्थान हो जाता है और वह इस अनित्य संसार से नित्य संसार की तरफ कदम रखता है, जो परम धाम है, जहां शाश्वत धर्म है, जहां शाश्वत सत्य है, सदा सुख है, सदा शांति।